हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 8 विविध प्रश्नावली की। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट है ये, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 दे रखा है, ठीक है, और एवं एक्स अक्ष। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, ये परवलय की इक्वेशन दे रखी है। तो पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो में बताया था कि हमें क्या घात, ये दो घात नहीं देखनी है, ठीक है, हमें सिंगल पावर देखनी है। तो सिंगल पावर ये क्या है, बाई है, पॉजिटिव है। तो परवलय का जो ग्राफ बनेगा हमारा इधर बनेगा ना, ठीक है, ये बनेगा, ये परवलय का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इधर, ठीक है। ये परवलय बन गया हमारा, ये मूल बिंदु 0। अब वो ये कह रहे हैं x1 और x2, तो x हमारा यहाँ पे होगा 1 मान लो, और 2 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 यहाँ होगा। ये हमने एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है, और यहाँ पे क्या 2 होगा, तो ये लाइन खींच दी, ठीक है। 1 से 2 इतना क्षेत्र निकालना हमें, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। इसको क्या मैं ए नाम दे दिया है, इसको मैंने बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है, नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, ठीक है। लिमिट क्या दे रखी है हमें, एक्स में दे रखी है, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2, तो क्या लेंगे बाई डी एक्स, ठीक है। तो बाई की जगह बाई का मान रख दो यहाँ पे, 1 से 2 लिमिट, बाई बराबर क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होगी नहीं यहाँ तक। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लो, इंटीग्रेशन वाला, एक्स की पावर 3/3, लिमिट क्या है 0, 1 से 2, लिमिट हमारी 1 से 2, चलो 3 बाहर निकाल लो, एक लाइन और बढ़ा पा रहा हूं मैं, 1 से 2, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या लेके चल रहे थे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, एक्स की जगह क्या 2 रख रहे हैं, घात 3 माइनस का, एक बार क्या 1 रख रहे हैं, तो ये आगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, 1/3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां से क्या आ जाएगा, ये 8/8 माइनस का 1, ठीक है, या 1/3, 8 में से 1 जाएंगे 7, तो 7/3 क्या आ गया, ये वर्ग इकाई। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, y बराबर एक्स की पावर 4, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 5 एवं एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो देखिए मैं इसको जो इक्वेशन दे रखी है इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या है, इसकी मदद से हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक्स अक्ष है, ये बाई है, ये बाई डैश और एक्स डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि घात 2 में देखना है, ठीक है, तो ये घात यहाँ पे 2 है, परवलय की इक्वेशन है, ठीक है। तो घात 2 पे नहीं जाना है, जहां पे क्या सिंगल पावर होती है, तो यहाँ पे क्या सिंगल पावर क्या 22 पे है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब ये कह रहे हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 5, तो मान लो कि x हमारा 1 क्या यहाँ पे है और x 5 क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे 1 से और 5 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मुझे 1 से और 5 के बीच का इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस भाग का मुझे क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पे ए बी सी और डी नाम दे दूंगा, और ये क्या हमारा 0.0, ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारा, वो है y बराबर एक्स की पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए
इसको लिख सकता हूं मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर एरिया ए बी सी डी। ठीक है, अब तो लिमिट तो दे रखी है एक्स में, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 5 बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 से 5 बाई का मान क्या हमारा, बाई बराबर तो दे रखा है एक्स की पावर 4 डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेशन करा लो। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 5/5, पावर क्या दे रखी है 1 से 5, ये इसको लिख सकते हैं 1/5, 1/5 मैंने बाहर निकाल लिया 1 से 5, यह इसको लिख सकते हैं हम x की जगह 5 और x की जगह 1। ठीक है, 1/5, इसको क्या है गुणा करा लो यहाँ पे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 25 125 पंजे 625, 625 गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 संग 30 और 1 31, ये आ गया 3125 माइनस 1 या 1/5 3124। ठीक, ये इसको लिख सकते हैं 3124/5 वर्ग इकाई। 5 से काटना चाह रहे हो तो काट लो ना, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर मोड में दे रखा है x प्लस का 3 का ग्राफ खींचिए एवं इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है माइनस का 6 से 0 मोड में x प्लस का 3 dx का मान ज्ञात करना है। तो दो बातें पूछ रहे हैं। तो देखिए y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ पे चर्चा कर रहे हैं पहले। तो देखिए मैं अगर इसे मोड में से निकालूं या y बराबर x प्लस 3, क्या मान देगा ये x प्लस 3। ठीक है, यदि x बड़ा है यहाँ पे 3 से और माइनस यदि x छोटा है 3 से। ठीक है, अगर मोड में से हम इसको निकालेंगे बाहर, क्या दो मान देगा ये। ठीक है, अच्छा अगर मैं y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर क्या माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखिए अगर इसकी ग्राफ की बात करें, चलो ग्राफ की बात करें इसकी, तो देखिए ये क्या हमारा x अक्ष है, ये x डैश बाई डैश। ठीक है, अब वो कह रहे हैं -3, तो -3 मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं हमारे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो होता है बी शेप में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बी शेप में होता है। इधर क्या होता है, जो माइनस का हमारा ये वाला जो फंक्शन होता है और पॉजिटिव वाला ये आ जाएगा इधर। बस ये ग्राफ की बात हो गई, ये हमारा क्या मूल बिंदु है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ग्राफ की। बस कुछ नहीं है, बी आकार में होता है, ये बी शेप में होता है मॉडुलस। ठीक है, और एक साइड में क्या होता है इसके पॉजिटिव मान होता है, एक साइड में नेगेटिव मान होता है। बस ये बना दिया हमने ग्राफ। अब देखिए बात कर रहे हैं इसकी माइनस का 6 से 0। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो हमें पता है कि इसका जैसे हम इसमें लिमिट ब्रेक कराएंगे, तो लिमिट ब्रेक कराने के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारा दे रखा होता है उसे 0 के बराबर रखते हैं। तो x बराबर क्या माइनस का 3, तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से माइनस का 6 से माइनस का 3 और फंक्शन रख देंगे ऐसे प्लस -3 से 0, फंक्शन हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसको क्या मोड में से हटाएंगे, मोड में से खोलेंगे। तो देखिए माइनस का 6 से माइनस के 3 के बीच में क्या है, कोई नंबर ले लें हम, तो माइनस का 4 भी आ रहा है, माइनस का 5 भी आ रहा है, तो क्या है माइनस में मान देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 x प्लस का 3। इसको खोल लिया हमने, माइनस का निशान किया। माइनस का 3 से 0 के बीच में कोई नंबर रखो, मान लो कि मैं यहाँ माइनस का 3 से 0 के बीच में माइनस का 2 रख रहा हूं, तो क्या ये पॉजिटिव देगा।
तो यहां से आ गया माइनस का 3 से 0 x प्लस का 3 dx, ये हमने खोल लिया। अब क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस 3 x की पावर n वाला फॉर्मूला, और इसके पूरे की क्या पावर, माइनस का 6 से माइनस का 3 प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 पूरे का माइनस का 3 से 0। लिमिट ये चल रही है हमारी, ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए 1/2 तो मैं दोनों में से बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों में है। बात समझ में आ रही है, माइनस का 3 रख रहे हैं, माइनस का 3 प्लस का 3 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट माइनस का 6 प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस इसमें रख रहे हैं 0 रखूंगा तो 0 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का 3 रख रहा हूं का स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है। 1/2 क्या है, कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या, चलो आई मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या आई मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 बना, और यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस के 3 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस का 9, और माइनस का निशान बाहर है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 0, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि माइनस का निशान तो बाहर चल रहा है ना, पहले वाले पद के साथ में, इसके साथ तो चल ही रहा है ना, इसके साथ में अगर मैं इसको अलग कर लूं, इसके साथ माइनस बाहर चल रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, ठीक, बराबर 18/2, या 2 से काट लेंगे 9, क्या आ गया ये वर्ग इकाई, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखिए माइनस का निशान बाहर चल रहा है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/2 दोनों में से मैंने बाहर निकाल लिया, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहे हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम sin x का ग्राफ बना लेंगे। देखिए sin x के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हमारा x अक्ष है, ये y, ठीक है। sin x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है, ये, ठीक है। यहां पे क्या होगा अपना पाई, ये 2 पाई, यहां पे 3 पाई अपॉन 2, ये मूल बिंदु हो गया, इसको यहाँ पे नाम दे दो a, इसको b, और यहाँ c, इसको d नाम दे दो, इसको e नाम दे दो, ठीक है। और मुझे क्या 0 से 2 पाई के बीच में जो हमारा जो स्पेस है 0 से 2 पाई के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो मुझे इसका चाहिए क्षेत्रफल इतने भाग का, ठीक है, मुझे इसका चाहिए क्षेत्रफल इतने भाग का, ठीक है, इनका चाहिए मुझे। लिमिट क्या है, x में दे रखी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, y बराबर क्या sin x दे रखा है, ठीक है, और अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर एरिया कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी प्लस एरिया सी डी ई, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से पाई बाई डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई बाई डी एक्स, और बाय बराबर क्या दे रखा है, इसका ग्राफ है ये साइन एक्स का, ठीक है। तो रखो मान साइन एक्स, ठीक है, मोड में रख लो क्योंकि क्षेत्रफल जो हमारा निगेटिव में तो होता नहीं है, तो मोड में रख लिया हमने। 2 पाई क्या रखेंगे, साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा लो, तो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, मोड में रख रहे हैं, लिमिट 0 से पाई प्लस माइनस का कोस एक्स
माइनस का कोस एक्स, मोड में रख रहे हैं पाई से 2 पाई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का निशान तो ऐसे ही रहने दो, कोस पाई माइनस का कोस 0, ठीक है। मोड 1 प्लस मोड माइनस का निशान ऐसे ही रहने दो और इसको ब्रैकेट में लिख लो, कोस 2 पाई माइनस का कोस पाई, ठीक है, मोड 1। अब हमें पता है कि कोस 0 का मान जो होता है 1 होता है, कोस पाई का मान जो होता है माइनस का 1 होता है, कोस 2 पाई का मान होता है 1। ये मान रख दो, ठीक है। तो देखिए माइनस का निशान है यहाँ पे, ये तो चल ही रहा है, मोड के अंदर है। कोस पाई का मान माइनस का 1 माइनस इसका 1 मान 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का ना चल रहा है मोड में, ब्रैकेट में ले रहे हैं कोस 2 पाई, 1 होता है मान इसका, और कोस पाई का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस का 2 बना और बाहर क्या है माइनस का निशान है, तो प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है माइनस 1 और 1 2, लेकिन माइनस का आ रहा है यहाँ पे, बाहर निकालेंगे तो प्लस का 4, क्या आ गया ये वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। फाइनली आंसर आ गया, मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र y बराबर x की पावर 3 x अक्ष एवं कोटियोग x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो y बराबर x की पावर 3 का क्या हम ग्राफ बना लें पहले, ठीक है। देखिए अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ये क्या हमारा x अक्ष है, ये y, ठीक है। तो x की पावर 3 का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, x की पावर 3 का ग्राफ, ठीक है। अब यहां पे देखो x बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 2 कहां पे होगा, मान लो कि माइनस का 2 ये है और 1 क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो भैया इतने और ये, ठीक है, मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका और इसका, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा पॉइंट 0 है और इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी, चलो सी, ए बी सी, इसको कह सकते हैं हम डी, या इसको कह सकते हैं ई, ठीक है, मैंने नाम दे दिया इनको। तो मुझे जो मान चाहिए, मुझे क्षेत्रफल चाहिए माइनस का 2 से 1 के बीच में चाहिए, तो माइनस के 2 से 1 का चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 2 से 0 और 0 से 1, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अब क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर एरिया ए बी सी प्लस एरिया सी ई डी, एरिया सी ई डी, ठीक है। लिमिट माइनस का 2 से 0, माइनस का 2 से 0 बाई डी एक्स प्लस 0 से 1, 0 से 1 लिमिट की बात चल रही है, बाई डी एक्स, बाई क्या हमारा x की पावर 3 है, तो x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 इंटीग्रेशन माइनस का 2 से 0 डी एक्स प्लस 0 से 1 x की पावर 3 डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो कि माइनस का चलो ठीक है, इंटीग्रेशन करा लो, x की पावर 4/4 की पावर माइनस का 2 से 0 प्लस x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1, ठीक है। 1/4 मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें से, तो x की पावर, चलो एक लाइन लिखवा ही देते हैं, x की पावर 4 लिमिट क्या माइनस का 2 से 0, 1/4 बाहर ले लिया, x की पावर 4
लिमिट 0 से 1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए 1/4 तो दोनों में है, मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, और मैंने क्या ब्रैकेट लगा लिया। एक बार 0 रखूंगा x की जगह, और एक बार क्या भैया माइनस का 2 रखूंगा, माइनस का 2। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। प्लस एक बार क्या 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, एक बार 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो 1/4 यहां से क्या बनेगा 16, 2 की पावर 4 है ना 16, लेकिन प्लस में बनेगा, लेकिन माइनस का निशान बाहर है तो माइनस का 16 प्लस का 1। ठीक है, 1/4 क्या आ जाएगा माइनस के 15, या इसको कह सकते हैं हम माइनस के 15/4। ठीक है, वर्ग इकाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ गया फाइनली हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वक्र y बराबर x मोड में x x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मोड x की बात करूं, इसको कैसे बाहर निकालते हैं मोड से। देखिए x यदि यदि x बड़ा है 0 से तो क्या है x क्या पॉजिटिव होगा, और यदि x छोटा है 0 से, ठीक है, तो y के क्या मान आएंगे हमारे पास। एक x तो पहले से मौजूद है, x गुणा x बराबर क्या x स्क्वायर, या y बराबर x गुणा माइनस का x बराबर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या ग्राफ की बात करें, देखिए ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा y बराबर x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब वो ये कह रहे हैं x बराबर -1, तो मान लो कि -1 यहाँ है और भैया +1 यहाँ है, ये मैंने क्या है लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्या हमारा 0 पॉइंट है, मूल बिंदु। इसको मैंने ए नाम दे दिया है, इसको बी नाम दे दिया है, इसको सी, इसको डी, इसको ई। मुझे इसका चाहिए, जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई, ये क्या हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हमारा y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अविष्ट क्षेत्रफल, मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी। अविष्ट क्षेत्रफल बराबर एरिया, एरिया कौन सा लेंगे ए बी सी प्लस एरिया सी डी ई। ठीक है, तो लिमिट क्या आ गई हमारी -1 से 0, -1 से 0 बाई डी एक्स प्लस 0 से 1 बाई डी एक्स। ठीक है, यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाई की जगह बाई का मान रखो। ठीक है, बाई का मैं क्या मान है माइनस का एक्स स्क्वायर, मोड में रख रहे हैं डी एक्स -1 से 0 प्लस 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मोड में से बाहर निकाल दें फंक्शन को, तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फंक्शन को, -1 से 0 एक्स स्क्वायर और 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने क्या क्या काम किया है, माइनस का जो फंक्शन है हमारा वो मैंने मोड में से बाहर निकाल लिया, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो x की पावर 3, तो 1/3 तो मैंने बाहर ले लिया है, और x की पावर 3 लिमिट लगा रहे हैं -1 से 0 प्लस x की पावर 3 वो 1/3, x की पावर क्या है 3, लिमिट लगा रहे हैं 0 से 1। मैंने क्या काम किया है यहाँ पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इंटीग्रेशन वाला, तो x की पावर 3/3, तो 3 मैंने बाहर ले लिया, x की पावर 3/3 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये काम किया। अब यहाँ पे देखो 1/3 दोनों में है, कॉमन ले लें, एक बार क्या 0 रख रहे हैं, और माइनस का एक बार क्या -1 रख रहे हैं x की जगह। ठीक, प्लस एक बार क्या 1 रख रहे हैं, एक बार क्या 0 रख रहे हैं। ठीक है,
1/3 तो चल ही रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। -1/3 तो माइनस का 1 ही आएगा, और माइनस माइनस क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्लस, तो ये आ गया 2/3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी।